लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई मुठभेड़ को 1 साल हो गए हैं। इस घटना ने भारत और चीन के रिश्तों में जितनी कड़वाहट घोली, उसकी बराबरी केवल 1962 में चीन के सैनिक हमले से की जा सकती है। रक्षा मामलों के इतिहासकार तो इसे आधुनिक सैनिक इतिहास की सबसे बर्बर घटनाओं में गिन रहे हैं। 15-16 जून 2020 की रात भारतीय नियंत्रण वाले लद्दाख और चीनी कब्जे वाले अक्साई चीन के बीच पड़ने वाली गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय जवान बलिदान हुए थे। जब यह हमला हुआ उस समय भारतीय सैनिक पूरी तरह निहत्थे थे और वे भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बनी सहमति के तहत वहां से चीनी सैनिकों की वापसी का मुआयना करने आए थे। चीनी सैनिकों का जत्था पहले तो वापसी के लिए अपनी दिशा में चल दिया, लेकिन फिर अचानक ही पलटकर उसने कील लगी लोहे की छड़ों के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। जब तक निहत्थे और हतप्रभ भारतीय सैनिक संभलते और उनके बचाव के लिए नई कुमुक आती, तब तक भारत के 20 सैनिक मारे जा चुके थे। जवाबी हमले में हमारे जवानों ने कम से कम 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया। यह बात और है कि चीन ने अपने 3 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की। भारत ने गलवान में शहीद प्रत्येक भारतीय सैनिक की पहचान सार्वजनिक की, लेकिन चीन ने ना तो अपनी जनता को और ना ही विदेशी मीडिया को किसी तरह की जानकारी हासिल होने दी। जब एक चीनी पत्रकार ने चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर जारी की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह सोशल नेटवर्क साइट पर गलवान में मारे गए अपने परिवार के सैनिक सदस्य या रिश्तेदार की खबर और फोटो शेयर करने वाले चीनी नागरिकों के मैसेज न केवल हटा दिए गए बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाल में चीनी सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत इस तरह की किसी भी खबर को चीनी सेना का अपमान करना माना जाएगा और पत्रकार एवं उसके अखबार को देशद्रोह की सजा दी जाएगी। गलवान से लगभग 1.5 महीने पहले ही चीनी सेना ने लद्दाख और सिक्किम के सीमा क्षेत्रों में अचानक कार्रवाई करके लद्दाख के पेंगोंग झील, स्पांगुर और हॉट स्प्रिंग के साझा गश्त वाले ऐसे कई स्थानों पर अपनी चौकियां बना ली थी। ये ऐसे इलाके थे जिनके बारे में यह सहमति थी कि जब तक कोई अंतिम संधि नहीं हो जाती तब तक दोनों पक्षों के सैनिक बिना हथियार लिए बारी बारी से यहाँ गश्त कर सकेंगे। सीमा सुरक्षा के हिसाब से इन नाजुक इलाकों में चीन की इस एक पक्षीय कार्यवाही ने लद्दाख की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा पैदा कर दिया था, लेकिन भारत के बहादुर सैनिकों ने ऐसा कदम उठाया जिसने पेंगोंग और आसपास के इलाकों में बाजी पलट दी और चीनी सेना की पूरी किलेबंदी को बेकार कर दिया। भारतीय सेना की विकास रेजिमेंट के नाम से मशहूर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने अभूतपूर्व जीवट दिखाते हुए 29 सितंबर से 3 अगस्त के बीच अपने एक खामोश अभियान में चुशुल इलाके में 16,000 फुट ऊंची कैलाश चोटियों पर मोर्चा खोल दिया, जहां से पेंगोंग झील और स्पांगुर के इलाकों में तैनात चीन की सभी चौकियां भारतीय सेना की सीधी मार में आ गई। इस फोर्स के अधिकांश सैनिक भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थी समाज के जवान हैं, जो ऊंचे और बर्फीले इलाकों में युद्ध के लिए माहिर माने जाते हैं। विकास के इसी अभियान का परिणाम है कि लद्दाख में अपना असली आक्रामक रुख छोड़कर चीनी सेना वहां तनाव घटाने के लिए नई संधि का रास्ता सुझाने लगी है। लद्दाख के मोर्चे पर चीनी सेना की नाकामी से सबसे ज्यादा मायूसी शी जिनपिंग को हुई, जो चीन का राष्ट्रपति होने के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और चीनी सेना के प्रधान सेनापति भी हैं। उन्हीं की शह पर चीनी सेना ने पिछले साल 5 मई से लद्दाख में आक्रामक अभियान शुरू किया था। इस अभियान का असली लक्ष्य था भारत की सीमा को लेह से जोड़ने वाली दारबुक श्योक और गलवान के रास्ते दौलत बेग ओल्दी तक जाने वाली नई रक्षा सड़क पर कब्जा जमाकर भारत की आखिरी हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्दी और सियाचिन पर कब्जा करना। अगर चीन इसमें कामयाब हो जाता तो भारत पूरे सियाचिन और उत्तरी लद्दाख से हाथ धो बैठता। चीन को शिनजियांग और पाकिस्तान से जोड़ने वाले काराकोरम हाईवे पर भी भारतीय सेना का दबदबा खत्म हो जाता। शी जिनपिंग को यकीन था कि लद्दाख में इतनी बड़ी जीत हासिल करके वह चीन के अभूतपूर्व हीरो बन जाएंगे और अक्टूबर 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं कांग्रेस उन्हें जीवन भर चीन का राष्ट्रपति बनाए रखने के उनके प्रस्ताव पर मुहर लगा देगी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनके नापाक इरादों को नष्ट कर डाला। लद्दाख पर कब्जे से असफल रहने के कारण शी जिनपिंग और चीनी सेना की एक और किरकिरी यह हुई कि उन्हें 3,448 किलोमीटर लंबी हिमालयवर्ती सीमा पर अपनी सेना को सर्दियों में भी तैनात रखना पड़ा। इसने चीनी सैनिकों की हेकड़ी निकाल दी है। सैटेलाइट फोटो और चीनी इलेक्ट्रॉनिक संदेशों से यह स्पष्ट है कि लद्दाख की सर्दी में बीमार और मरने वाले चीनी सैनिकों की ढुलाई से चीनी हेलीकॉप्टर बुरी तरह हलकान हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन के लगभग 90% सैनिकों को 1-2 महीने के अंतराल पर बदलना पड़ता है। उनके मुकाबले भारत के सैनिक सियाचिन क्षेत्र में औसतन 1 साल के लिए तैनात रहते हैं। ऐसे अनुभव वाले भारतीय सैनिकों की संख्या हजारों में है।
शायद यही कारण है कि लद्दाख के मोर्चों पर मुंह की खाने के बाद अब शी जिनपिंग ने लद्दाख क्षेत्र में थल सेना के बजाय हवाई सेनाओं को तैनात करने का नया अभियान शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए कई रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि लद्दाख विजय का अपना अधूरा सपना पूरा करने को हताश शी जिनपिंग अक्टूबर से पहले कोई नई सैनिक खुराफात कर सकते हैं।